अध्याय जैव प्रक्रम में आज पढ़ना है पादपों में परिवहन। इससे पहले जंतुओं में परिवहन हो गया है और खासकर उसमें मानव में परिवहन बताया गया। और आज के इस वीडियो में पादपों में परिवहन पढ़ना है। पादपों में किन किन वस्तुओं का परिवहन, किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। पादप सभी लोग जानते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो सारी क्रियाएं करते हैं। और ये सारी वस्तुओं की आवश्यकता पादप के प्रत्येक कोशिका को होती है। और जड़ें जो होती हैं पौधे की, वो जमीन से जल को अवशोषित करती हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और दूसरा कि श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जिसके फलस्वरूप वो अपना भोजन बनाते हैं। चूँकि भोजन ये पत्तियों में बनता है, लेकिन पत्तियों में बना भोजन वो धीरे धीरे करके पौधे के विभिन्न भागों अर्थात जड़ों तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो जड़ें हैं वो जमीन से जल को शोषित कर रही हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके पत्तियों तक पहुंचा रही हैं। दूसरी क्रिया ये हो रही है कि पत्तियों में जो भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, वो धीरे धीरे करके वो जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से विपरीत दिशा में यहाँ परिवहन हो रहा है कि जल जो है गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य करता है कि वो नीचे से ऊपर की ओर उसको जाना रहता है। और दूसरा कि जो भोज्य पदार्थ है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या दूसरे खनिज लवण, जो कि मृदा से प्राप्त की जाती है, और इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं इनके द्वारा ही किया जाता है। और यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों से दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तो आसानी से ऊर्जा और जल का परिवहन हो जाता है, लेकिन जो बड़े वृक्ष हो जाते हैं विशालकाय, तो उनके जड़ और पत्तियों के बीच की दूरियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में एक विशेष प्रकार के परिवहन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है पौधों के अंदर भी। और पौधों में मूल रोम जो होते हैं, मूल रोम जड़ का ही एक भाग है, सबसे अंतिम सिरा है जड़ का, जिसे मूल रोम कहते हैं। मूल रोम जो होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं। और जाइलम कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं पौधों के अंदर, जो चालनी की तरह होती है। इसमें जल जो होता है धीरे धीरे छन कर मूल दाब के कारण वो पत्तियों तक पहुंचता है। और इसी प्रकार भोज्य पदार्थ जो पत्तियों में बना है वो धीरे धीरे करके जड़ों तक पहुंच जाता है। तो पादपों में परिवहन जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार का मिलता है। पहला कि जल का परिवहन, क्योंकि परिवहन ये जल का विपरीत दिशा में होता है। और दूसरा है भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो पादप में परिवहन जो है वो दो प्रकार से होता है। नंबर एक, जल का परिवहन।
तो मूल रोम क्या करते हैं, जमीन से जो जड़ का ही एक भाग है, जमीन से जल को अवशोषित करता है। फिर जाइलम की चालनी कोशिकाएं उसको धीरे धीरे करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है तथा जाइलम की कोशिकाएं अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। यहाँ इस जल परिवहन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे कि जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण जो है मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम क्या करते हैं, जमीन से जल को अवशोषित करते हैं, फिर उसको पौधे के भाग में पहुंचाते हैं तने में, और तने में होती हैं जाइलम की कोशिकाएं होती हैं, और जाइलम ही क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो मूल जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, ये अलग प्रश्न बन सकता है। और दूसरा कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण और परिवहन 2 प्रश्न मिल रहे हैं। जल का अवशोषण की अगर बात करेंगे तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होगा, लेकिन अगर परिवहन की बात होगी किसकी सहायता से विभिन्न भागों में पहुंचता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है जाइलम। जाइलम की चालनी कोशिकाएं ही क्या करती हैं, जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। और पौधे का जो अंतिम भाग होता है, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पत्तियां होती हैं, तो जाइलम की कोशिकाएं अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है भोज्य पदार्थों का परिवहन। भोज्य या खाद्य पदार्थ, क्योंकि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन विशेषता इनमें यही है कि अपना भोजन ये स्वयं बना लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये भोजन जो है पत्तियों में संचित रहता है। पत्तियों से संचित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना ही भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो पत्तियों में संचित भोज्य पदार्थों को फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों में संचित भोज्य पदार्थों को फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम कोशिकाएं ही भोज्य पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो जल का परिवहन जाइलम और भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ का परिवहन जो फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा होता है। किसी भी पौधे का या किसी वृक्ष का अगर कटा हुआ भाग देखें तो उसमें 3 तरह के गोलक दिखाई देते हैं।
तीन तरह के गोलक किसी भी टहनी का अगर काट लिया जाए, भाग देखा जाए, तो सबसे बीच वाला जो भाग होता है उसको जाइलम, उसके बाद जो होता है उसको फ्लोएम, और इसके बाद जो होता है इसका चर्म। पौधे का सबसे बाहरी आवरण है किसी वृक्ष के टहनी का सबसे बाहरी आवरण को चर्म, उसके अंदर जो है फ्लोएम होता है जो भोज्य पदार्थों के ले जाने का कार्य करता है, और सबसे मध्य में जो बीच में होता है वो भाग जाइलम होता है। कभी कभी जब पेड़ को काटते हैं तो वहाँ जड़ों के पास अगर ध्यान से देखें तो मध्य वाले भाग है, वहाँ से जल का स्राव दिखाई प्रतीत होता है, वहाँ से जल जो है वो निकलता है। तो अगर किसी पौधे का फ्लोएम वाला भाग काट भी देते हैं तब भी पौधे के विकास में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जल ही जीवन है। जाइलम कोशिकाएं जो होती हैं जल का परिवहन लगातार करते रहते हैं, और भोजन तो पत्तियों बनता है, और फिर फ्लोएम कोशिकाएं भोजन का स्थान तो ये विकसित होकर क्या होती है उस घाव को आसानी से भर लेते हैं। लेकिन अगर जाइलम वाला भाग कट गया तो पौधा जो होता है वहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन फ्लोएम वाला अगर भाग कटा है तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। पत्तियां जो होती हैं भोजन का निर्माण करके फिर उस भाग को, उस घाव को आसानी से भर देती हैं। लेकिन जाइलम वाला भाग अगर कट गया, जहाँ से जल जाना है, जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है, अगर वो अंदर वाला भाग अगर काट दिया गया तो पौधा जो है वो नष्ट हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मानव में उत्सर्जन, एक्सर्टेशन।